Javed Ali is also joining us. Javed Ali is a singer joining us live from Mumbai. Javed, now, you know, most of the responses today, those who are paying their tributes to Lataji, most of them, at least 70 to 80% of them, had one thing to say, that people woke up to her music. People went to bed listening to Lata Mangeshkar's music. How would you like to remember the life and legacy of Lata Didi? आई थिंक मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लता दीदी ने जो दिया है, लता दीदी ने जो हम सबको इट्स लाइक अ प्रसाद, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रसाद है जो हमको दिया है और इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और ऑफ कोर्स, हेलो, यस, गो अहेड। एज अ म्यूजिशियन मैंने उनसे बहुत मैंने क्या, हर सिंगर जो म्यूजिक को प्यार करता है, सभी लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और लता जी लोगों की जो म्यूजिक से प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा बनी रहेंगी और उनको कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनका म्यूजिक हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता भी रहा हूँ, उनकी जो आवाज़ है वो मुझे लगता है कि खुदा का भेजा हुआ एक नूर है। नूर जैसी आवाज़ मैं मानता हूँ कि उनकी खुदा का नूर है उनकी आवाज़, और जो नूर तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। आई थिंक यही मेरा कहना है। जावेद जी, आपसे और एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि कई दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि किस तरह लता मंगेशकर उभरते हुए सिंगर्स को किस तरह से वो प्रोत्साहन देती थी, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई नए सिंगर लता मंगेशकर से बात करते थे, उनके पास कुछ ना कुछ उनके लिए कहने को रहता था। ऐसा कभी हुआ है जब आप उनसे बात करती थी, कुछ चीज़ें जो आप हर समय याद करेंगे? मैं एक छोटा सा वाकया है, एक छोटी सी कहानी है। मैं एक बार घर पे कुछ रिकॉर्डिंग करके आया था और मैं बहुत थका हुआ था और मैं ऐसे जस्ट रिलैक्स कर रहा था। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उनके भी बहुत ख़ास हैं, मयूरेश भाई। उनका कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि जावेद क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, बस थका हुआ था थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि जब आप फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, दीदी को बात करनी है। ओह, मैंने कहा मेरी सारी थकावट दूर हो गई और मैंने कहा अभी मुझे बात करनी है। तो दूसरी लाइन पे ना दीदी थी और उन्होंने कहा कि जावेद जी, मैंने आपका एक गाना सुना है, तमिल गाना कोई मैंने गाया था, तो वो गाना इतना अच्छा गाया आपने, बहुत मेरा आशीर्वाद है आपको और बहुत सारी दुआएं कि आपको जिंदगी में समृद्धि मिले, बहुत सारी प्रसिद्धि मिले और जो आप चाहते हो वो मिले। और ये कॉन्वर्सेशन हुआ मेरा, फिर मैंने कहा मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं आपको आपका आशीर्वाद लेने आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे दावत दी अपने घर पे आने के लिए। और जब मैं जाता नेक्स्ट टाइम, उससे पहले उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे लिए एक छोटा सा कुरान पाक, इतना छोटा, जो कि मैंने अपने दिल से लगा के रखा है, वो कुरान पाक और मेरी वाइफ के लिए उन्होंने गिफ्ट्स भेजे, कुछ ज्वेलरी भेजी और कुछ ड्रेस मटेरियल्स भेजे और कहा कि ये उनके यहाँ से आया है। तो मेरे लिए वो प्रसाद है, उसको मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा। तो ये बहुत बड़ी, ये किसी भी बहुत बड़े एक अवार्ड से कम नहीं है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। दूसरी बात एक और है कि लता दीदी, जैसे कि आपने कहा कि नए सिंगर्स को बहुत प्रोत्साहित करती थी, नए सिंगर्स को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती थी। तो उनसे जब भी पूछा जाता था कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन-कौन हैं, तो बहुत सभी सिंगर्स के वो नाम लेती थी जो उनके फेवरेट्स हैं और उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही किसी एज़ाज़ से कम नहीं है, ये किसी भी इज़्ज़त से कम नहीं है। और बस उनके म्यूज़िक्स को, उनके जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। वो अपने आप हज़ारों साल में वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो थी।